हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। तो आज हम, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे, तो आपको मैं बुक के बारे में बताने जा रही हूँ। अब जैसे लेते हैं यूनिट फर्स्ट, हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जैसा कि मैं भी देखती हूँ कि टॉपर कौन कौन सी बुक रिकमेंड करता है, तो आपको मैं बताने जा रही हूँ वो वाली बुक। चलो ठीक है, तो पहले यूनिट को कवर करने के लिए आपको ये 3 बुक मैं रिकमेंड करूँगी। पहला हिंदी भाषा का इतिहास, जो कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। दूसरी हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की। आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना, यह है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की। वैसे जो मतलब आपको और कोई बुक नहीं लेनी है तो कम से कम ये 2 बुक तो ले लेना, तो भोलानाथ तिवारी वाली और एक कामता प्रसाद गुरु वाली, ये वाली बुक। और ये तीनों बुक आपको मैं रिकमेंड करती हूँ। अगर 3 भी नहीं लेते तो आप ये 2 तो ले लीजिए बिल्कुल, अगर आपको यूनिट फर्स्ट कवर करना है तो। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, यूनिट 2। यूनिट 2 जो कि हमारा गहरा समुद्र है, बिल्कुल आपको मैंने बताया भी था। तो इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है? देखने में तो 4 टॉपिक, 4 काल है बस, भक्ति काल, प्रीति काल, आदि काल, ये सब। आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल के अंतर्गत भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। ठीक है, तो और इसके लिए मैं स्टार्टिंग में पहले 3 बुक रिकमेंड करूंगी। एक तो आपकी रामचंद्र शुक्ल, दूसरी आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र की, एक है आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है। ये थर्ड तब इस्तेमाल करनी है जब आप पहले ये 2 बुक पढ़ लो, ये 2। और इसकी भाषा, ये रामचंद्र शुक्ल वाली जो बुक है, इसकी भाषा थोड़ी कठिन है, तो आपको सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप डॉक्टर नगेंद्र वाली बुक पढ़े। इससे पहले इससे आप भक्तिकाल इससे पढ़े, सॉरी आदिकाल पहले इससे पढ़े आप, फिर तब इससे पढ़े। इसकी भाषा मतलब बहुत ईज़ी है डॉक्टर नगेंद्र वाली, और तब आप रामचंद्र शुक्ल पर जाएँ। फिर उसके बाद तब जाए इस पर थर्ड बुक, ये जो है सरस्वती की, सरस्वती पांडे, क्योंकि इसमें हमारे वस्तुनिष्ठ इतिहास का मतलब है कि आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो क्वेश्चन मैं सही कर पा रहा हूँ, या मतलब देख रहा हूँ, ये सब तैयार करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। पहले डिटेल, फिर ऑप्शनल बुक पर तब जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, जैसे कि मैं इसे आपको बताती हूँ, ये पार्ट 2 माना जाता है हमारा, ये यूनिट 2 का पार्ट 2। तो इसके लिए हमें कौन-सी बुक फ़ॉलो करनी है? ये पार्ट 2 आपका 5 टू 10, 5 टू 10, 5 टू 10 यूनिट को भी कवर करता है, ठीक है? 5 टू 10 यूनिट को भी कवर करता है। तो इसके लिए आपको एक बुक बता रही हूँ मैं, वो है ये वाली, ये रही। तो ये है हिंदी का गद्य साहित्य, ये मतलब एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस यूनिट को पूरा कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये भाई इतनी मोटी है, कैसे पढ़ेंगे क्या? तो आप इसमें मैं बताऊँगी, अगर थोड़ा मतलब कम पढ़ना है या सिर्फ़ वही-वही पढ़ना है जो आपको सिलेबस में दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो आप दृष्टि की बुक भी ले सकते हैं। या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। लेकिन अगर
डीप पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो फिर ये वाली बुक रिकमेंड करूँगी, वरना आप दृष्टि वाली ले लीजिए जो हाल ही का एडिशन होगा वो वाला, ठीक है? तब आप पहले नंबर पे या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए और इसके बाद इन दोनों के बाद जब नंबर 3rd पर इस पर आइए, क्योंकि ये हमारा वस्तुनिष्ठ इतिहास है, तो हम इसे जब इस्तेमाल करेंगे। और इन बुक से जो-जो पढ़ते रहे, जैसे आपने मान लो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा भक्ति काल, तो आप काल कैसे जाँचो कि हमने भक्ति काल सही पढ़ा ये रीति काल हमने सही पढ़ा, ये सब कैसे? तो इसके लिए आपको मैं बताऊँ पीवाईक्यू और पीवाईक्यू में भी बता दूँगी कौन-सी बुक लेनी है। जो टॉपर्स ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं, वो करते हैं यूथ कॉम्पिटिशन की। तो आप वो ले लीजिए, वो बहुत मतलब बेस्ट है एकदम, यूथ कॉम्पिटिशन बुक जो है पीवाईक्यू के लिए, या तो वो ले लीजिए वरना मैं तो आपको कराती रहूँगी यूट्यूब पर भी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। फिर आते हैं हम इस पे यूनिट 3rd। यूनिट 3rd के लिए मैं कौन-सी बुक रिकमेंड करूँगी मैं आपको बताती हूँ। ये वाली बुक, ये रही। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि फ्रेशर बच्चा है, तो फ्रेशर बच्चे के लिए बिल्कुल अगर कोई फ्रेशर है, भारतीय काव्य शास्त्र को समझना चाहता है कि है क्या? तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी, पहले ये वाली बुक पढ़ लें नंबर 1 पर। उसके बाद आप इसमें एक बुक की फ़ोटो मैं मतलब भूल गई हूँ सेट करना पर कोई नहीं, मैं नाम बता देती हूँ। ये पढ़े, फिर आप गणपति चंद्रगुप्त वाली पढ़े, चंद्रगुप्त, ठीक? या फिर आप अ, जो फ्रेशर नहीं है मतलब ये सोच रहा है कि मैंने तो पढ़ रखा है जैसे बहुत से को हो जाता है टाइम तैयारी करते-करते तो उसे आदत हो जाती है, तो वो फिर आप ये वाली बुक ले लीजिए। और आपको दोनों चाहिए, भारतीय काव्य शास्त्र भी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी, तो आप ये वाली बुक ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट बुक है और ये ऑथेंटिक सोर्स है, आप यहाँ से सीधे-सीधे क्लेम कर सकते हो, ये तीनों बुक आपकी ऑथेंटिक है। जितनी भी मैंने आपको ये बुक बताई है, ये सब ऑथेंटिक है, बस दृष्टि वाली जो वो गाइड है, वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है आपका, वहाँ से डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकते आप। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट। इकाई 4 यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें मैंने बताया जैसे ये है आपका गांधीवाद दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। इन्हें आप थोड़ा टॉपिक को गूगल पर सर्च करें, थोड़ा पीवाईक्यू देखें, पीवाईक्यू से भी कुछ क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। जैसे क्या करते हैं पीवाईक्यू में 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ें, उन्हें देखें, फिर होता है वो ऑप्शन क्वेश्चन में दे देते हैं। उल्टा मतलब ऐसे करके पूछ ले रहे हैं। तो पीवाईक्यू करें, कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाले। कुछ टॉपिक ऑनलाइन सोर्स से कवर किए जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नोट्स जैसे आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी आप इन्हें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पर चलते हैं यूनिट 5। अब आते हैं हम यूनिट 5। ये भी एक बहुत मतलब लंबी यूनिट है, इसमें भी काफ़ी राइटर लगे हुए हैं। तो आप इसमें मैं बताऊँगी इसमें क्या करना है। वैसे जो-जो यूनिट मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी, वो यूनिट का मैं आपको एक प्रोसेस बताती जाऊँगी कि इसमें ऐसे पढ़े, इसमें ऐसे। लेकिन मैं इसमें बता दूँ रेवा तट अरे! जैसे इसमें कितने समय है, सर्ग है, जैसे इसमें कितने समय है, सर्ग है, ये मतलब आपको ये पढ़ना है, जैसे खुसरो की पहेलियाँ पढ़नी है, मुकरियाँ पढ़नी है। इसमें विद्यापति में देखो क्या है, बस इतने पद पढ़ने हैं आपको 1 से 25 तक, ठीक? उसके बाद आपको कबीर का 160 से 209 तक पढ़ना है। आपको जैसे जायसी ग्रंथावली है, रामचंद्र शुक्ल संपादक है इसके और इसमें सिर्फ़ खंड तो मे बी 57 लगे हैं इसमें और आपको इसमें सिर्फ़ पढ़ना क्या है नागमती वियोग खंड, केवल 1 खंड पढ़ना है ये वाला। लेकिन उन सभी खंडों के आपको नाम याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में क्रम से पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी हाल ही के पीवाईक्यू देखे हैं ऐसे ही 2024 के, 23 के इनके तो उनमें पूछे हुए हैं क्वेश्चन। ये 21 से 70 तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तुलसीदास
तुलसीदास में रामचरितमानस पढ़ना है। रामचरितमानस पूरा नहीं, उसके अंदर लगा हुआ है, हमें बता दिया है पूरा सिलेबस कि क्या पढ़ना है। इसमें आपको उत्तरकांड पढ़ना है। बिहारी सतसाई में आपको दोहे पढ़ने हैं, इतने, 1 से मतलब 150 तक। घनानंद में, घनानंद कविता जो है आपकी कविता है, इसमें कविता संख्या 1 से 30 तक पढ़नी है। मीरा में 20 पद पढ़ने हैं स्टार्टिंग के, आपको स्टार्टिंग के 20 पद पढ़ने हैं। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का ये भारत भारती साकेत नवंसक, इनकी कोई प्रॉपर बुक तो नहीं होगी, लेकिन आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी और इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जब बताऊंगी, जब मैं इस यूनिट को आपको कवर कराऊंगी। ओके, तो इसमें मैं मैथिली शरण गुप्त, साकेत का भारत भारती पूरा कवर करना है, साकेत नवम सर्ग पढ़ना है, मतलब साकेत के अंदर का आपको नौवां सर्ग पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद में आंसू, कमायनी लगी हुई है, और कमायनी के अंदर भी आपको सिर्फ 3 सर्ग पढ़ने हैं, श्रद्धा, लज्जा, इड़ा। फिर निराला की, अब ये कविताएं आ गई निराला की, क्या क्या है, जूही की कली, ये यहाँ पे डैश लगाना, जूही की कली, आगे फिर एक बार जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुक्कुर मुत्ता, बांधो ने नाव इस ठाव से बंधु, ये आपके कविता हो गई। तो कहा थे, अब आ गए सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत, इसमें इनकी 3 कविताएं लगी है, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, द्रुत जगत, धरो जगत की जनपथ, महादेव वर्मा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं, निर्भरी दुख के बदले पर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर कभी पकेला चलने दो। ये आपकी कविताएं हैं ऐसे। अब मैं बता दूं इसमें इम्पोर्टेंट है क्या, इसमें इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसमें आपको सबसे पहले रचनाओं का क्रम, का क्रम का क्रम से प्रकाशन वर्ष लिख लेना है। तो ऐसा तो मैं आपको कराऊंगी। कौन सी रचना किस कविता संग्रह में है, कौन सी रचना किस कविता संग्रह में है, किस कविता संग्रह में है, ठीक है। ये नंबर 1 पे ये कर लेना है, नंबर 2 पे ये, फिर जितने भी रचनाकार है, रचनाकार मतलब जितने भी रचनाकार है उनके भी जन्म वर्ष क्रम से, रचनाकार जन्म वर्ष क्रम से, क्रम से, ठीक। फोर्थ, पात्र, पात्र एक साथ एक जगह डाउन कर ले अपनी कॉपी में, और जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, कॉपी और पेन लेकर साथ बैठे, ताकि जो जो पॉइंट बता रही हूँ वो आप नोट डाउन करते रहे। 5वां पॉइंट, इन कविताओं में मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि इन कविताओं में किस जगह का नाम, किस त्योहार का नाम, किस यंत्र का नाम ये बताया गया, दिखा मतलब ये आपको नोट डाउन करना है तैयारी के दौरान। ये इसलिए करना है क्योंकि मैंने अभी जैसे हाल ही के एग्जाम एनालिसिस किया है, तो उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं कि बताओ सतपुड़ा के जंगल में कौन से त्योहार का जिक्र है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं आज। मतलब अब जो नया प्रोसेस आ रहा है, एक तरीके से एग्जाम पैटर्न जो आ रहा है उसमें ये देखे जा रहे हैं। तो ये कर लेना है आपको 5वें पॉइंट पे, ये कर लेना है कि भाई किस वाद्य यंत्र का है, किस जगह का है, ये सब कर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है 6 नंबर पे आपको ये बता दूं कि इन कविता के बारे में किसका क्या कथन रहा है। जैसे कोई किसी कविता को कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उनके कथन से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि इन कविताओं के बारे में पूरा डिटेल्ड पढ़ना है, और जो छोटी-छोटी कविताएं उन्हें सबसे पहले आप कवर करें। ये सबसे शॉर्ट तरीका है, और वरना ऐसे ही ये यूनिट आपकी कवर की जाएगी। अब चलते हैं यूनिट 6 पर आप।
यूनिट 6 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कितने उपन्यास लगे हैं। कितने लगे हैं? मैंने जैसे कि सॉरी सॉरी हुँ, मैंने इसमें लिख दिया है काउंट करके पूरे 13 हमारे उपन्यास इसमें 13 उपन्यास हमारे लगे हुए हैं इसमें। तो कैसे पढ़ना है? जो छोटे-छोटे उपन्यास हैं जैसे अ, उपन्यास तो ख़ैर छोटे नहीं हैं, पर हाँ, मैं आपको बता दूँ कुछ उपन्यास तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे आपका गोदान, ये मतलब बचपन से भी इसके बारे में सुनते ही आ रहे हैं। ये एक तरीके से कहा जाता है कृषि के लिए तो इसे महाकाव्य कहा जाता है, ये कृषकों के लिए तो एक तरीके से। जो किसान लोग हैं ना, तो उनके लिए तो ये एक तरीके से महाकाव्य ही है। तो मैं आपको बता दूँ कि क्या करना है, इनकी जो प्रमुख पंक्तियाँ होती हैं, प्रमुख पंक्ति नोट डाउन कर लेनी है। नंबर 2 पे पात्र, एक जगह एक साथ। नंबर 3 पे प्रमुख पंक्ति हो गई, पात्र हो गए और पात्रों की भूमिका भी। आजकल पात्रों की भूमिका से भी क्वेश्चन आने लगे हैं भई। पात्रों की भूमिका भी, भूमिका और जिस भी उपन्यास में उपन्यासों की भूमिका, उपन्यासों की भूमिका भी ज़रूर पढ़े। 5th नंबर पर पात्र हो गए, किसने किससे क्या लिया ये भी मतलब इसमें आपको पूरे डिटेल्ड पढ़ना है। ये जो आप ये चीज़ें भी कवर कर लोगे ना प्रमुख पंक्ति, पात्र एक साथ डाउन कर लोगे नोट डाउन और क्या नाम है पात्रों की भूमिका, किसकी क्या भूमिका रही है और क्या नाम है उपन्यासों की भूमिका क्योंकि भूमिका से बहुत क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। और पीवाईक्यू तो आपको लगाना ही है खैर, ये तो करते ही रहना है पीवाईक्यू और रिवीज़न। रिवीजन ऐसे होगा जैसे मैं मान लो कहानी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी, आप पहले खुद से पढ़ें, फिर जो मैं पढ़ाऊँगी वो पढ़ें, तो आपकी 2 बार हो गई, तीसरी बार आप रिवीजन करोगे तो 3-4 बार आपकी ऐसे कहानी कवर हो गई, तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी, ठीक? तो अब आते हैं हम यूनिट उपन्यास के लिए चाहो तो बुक भी ले लो और वरना टेलीग्राम पर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी। इसमें भी थोड़ी-सी एक मिस्टेक है वो अ, वीडियो में करना मतलब सही याद नहीं रहा कौन-सा था वो, इसमें आएगा शायद ये हाँ, वो आएगा हिंदी नाटक में, हिंदी नाटक नहीं है वो भी दिक्कत। तो अब आते हैं हम यूनिट 7 हो गया? यूनिट 7 सेम प्रोसेस आपको कहानी में करना है। पात्र सेम प्रोसेस मतलब यूनिट 5 टू 10 आपको ये काम करना है कि पात्र होने चाहिए। किस कहानी में किस कौन-सी जगह का उपन्यास में, कहानी में, नाटक में किस-किस जगह का वो हुआ है वाद्य यंत्रों का और ये आपको करने हैं इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ और की पॉइंट्स होते हैं कुछ वो। और प्रकाशन वर्ष तो 5 टू 10 यूनिट में जितनी भी रचनाएँ लगी हैं ना, सारी क्रम से लगा लेनी है और जितने भी रचनाकार हैं उनका जन्म वर्ष क्रम से लगा लेना है, इतना तो मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये करना है। उसके बाद आपको जितने भी राइटर हैं, जैसे मैं नाटक में लगे हैं, कहानी में लगे हैं, उपन्यास में लगे हैं, निबंध में लगे हैं, जितने भी राइटर इनकी जितनी भी रचनाएँ जैसे उपन्यासकार हैं मान लो, तो उपन्यासकार में अब हमारे हैं प्रेमचंद, तो प्रेमचंद के टोटली जितने भी उपन्यास हैं ना या जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको मतलब रचना के रूप में याद रखना है कि ये इनके उपन्यास रहे हैं, ओके? तो ऐसे ही हर यूनिट के लिए करना है आपको 5 टू 10 तक के लिए। ऐसे ही आपकी यूनिट 7 आ गई, इसमें भी यही काम करना है सेम प्रोसेस
ये माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी है, प्रेमचंद इनकी कहानी की इसमें हम बताएँ जो एकदम मार्क्स दिलवा के जाती है और हम इन्हें पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, वो यूनिट है 7, 8, 9। ये कहानी वाली, ये नाटक वाली और ये निबंध वाली। निबंध, नाटक, कहानी। ये तीनों यूनिट अगर हम अच्छे से पढ़ लें ना, तो ये मतलब इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से कवर करना है ना हमें कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना, कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और जैसे ही क्वेश्चन देखे कहानी से, नाटक से, निबंध से करके आएँ। क्यों? ये सबसे छोटा है, जितनी भी कहानियाँ सब छोटी-छोटी कहानियाँ हैं। निबंध है, एक आधे निबंध को तो मैं कह नहीं सकती, ये इनमें सबसे छोटे-छोटे निबंध हैं। नाटक भी छोटे-छोटे हैं आपके, कुछ नाटकों को छोड़ के। तो अगर आप इन्हें अच्छे से कवर कर लेंगे, तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी कि ये 3 यूनिट हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, अगर कोई इन्हें अच्छे तरीके से करे कवर। वैसे तो मैं कराऊँगी। अच्छा, तो चलते हैं अब यूनिट 8। यूनिट 8 में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ से आप सारी पीडीएफ ले सकते हैं नाटक की, कहानी के, उपन्यास की। तो ये भी ऐसी इसमें आपको थोड़ी-सी ये दिक्कत दिखा दूँ, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र लिखना था और ये लिखा हुआ है इसमें सिलेबस में कि लक्ष्मी नारायण लाल, लेकिन लाल की जगह आपको मिश्र कर लेना है, तब आपका ये सिलेबस सही हो जाएगा। और वो कल वाला मैंने बता ही दिया है आपको। शिव शंभू के चिट्ठे वाला वो बाल मुकुंद गुप्त का है, जबकि सिलेबस में लिखा था बालकृष्ण वल्लभ। ऐसे ही यहाँ पे है, तो वो ये थोड़ा मेरा ध्यान नहीं रहा, मतलब ध्यान गया नहीं था, पर मैंने अब बता दिया आपको। चलते हैं आगे। एक-एक नाटक पढ़ना है, शेड्यूल मैं बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में और तो ऐसे ही आपको कवर करनी है। हाँ, बस आपको यूनिट 10 के बारे में बता दूँ थोड़ा। यूनिट 10 यूनिट 10 जैसे इसमें लिखा है आत्मकथा, जीवनी, अन्य गद्य विधाएँ। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको हर एक रचना की विधा पहचाननी है। विधा पहचाने, ठीक है? तो विधा पहचाननी है, ये काम करना है। पात्र, ये तो जो सब में है वो इसी में है। फिर किसमें कितने खंड है, सर्ग है, अंक है, ये सब कर लेना है। और जो छोटी रचनाएँ जैसे इसमें ये है मेरे हिसाब से ठकुरी बाबा और ये कहाँ गई? हुँ, ठकुरी बाबा हो गया, भोला राम का जीव। ये 2 कहानियाँ बहुत छोटी है और अभी 2024-25 में भी ये यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये यूनिट छोटी-छोटी है भई, इन्हें तो अच्छे से कवर कर लो, कम से कम यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमारा क्या ना हो, छूटे ना, ये वाले, ये दोनों क्वेश्चन। इसमें भी और जैसे अब संस्कृति के 4 अध्याय हैं, इसमें क्या है भूमिका है, तो आपको भूमिका पढ़ लेनी है क्योंकि इसी में पिछली सा अभी 2025 का एग्ज़ाम जो हुआ था, यानी 2024 का, इसमें एक क्वेश्चन आया था भूमिका से। तो भई भूमिका वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट जितने भी हमारी भूमिकाएँ जैसे उपन्यास में लगी हैं, नाटकों में भी लगी है कुछ में, तो उनमें से सबकी भूमिका पढ़ लेनी है। तो ये हो गया हमारा अब बुक लिस्ट विद कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अब मैंने आपको बता दी है, तो सबसे पहले आप कौन-सी यूनिट पढ़ेंगे? हुँ, हुँ। सबसे पहले आप 3 यूनिट कवर करें, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 क्योंकि एक तो ये छोटे और सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन मार्क्स दिलवाने में आगे रहती हैं। तो ये 3 यूनिट सबसे पहले कवर करो, उसके बाद आता है यूनिट फर्स्ट पे, यूनिट फर्स्ट पर जाना, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे बोली है, संवैधानिक स्थिति है,
मतलब पीवाईक्यू को देखते हुए पीवाईक्यू एनालिसिस करें, एनालिसिस करने से ये पता चलता है हमें कौन-सा टॉपिक कब, कहाँ मतलब पढ़ना है और कौन-सा नहीं। देखो कंटेंट आजकल यूट्यूब पे कंटेंट की कमी नहीं है, अब कमी है तो ये कि हमें पढ़ना क्या है? क्या पढ़ना, क्या छोड़ना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। वरना हर एक चैनल पे कंटेंट बहुत-बहुत बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन उसे कंटेंट को जिसे आप पढ़ रहे हो, उसे पहचानोगे कैसे कि ये हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं? उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले पढ़ो, पूरी वीडियो को देखो और फिर आप जाके पीवाईक्यू लगाओ। फिर देखो कि वो जो मतलब पढ़ाया कंटेंट वो पीवाईक्यू में पूछा भी गया है या नहीं, ठीक है? और मॉक टेस्ट लगाओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो मॉक टेस्ट लगाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर ज़रूरतमंद के पास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।